अब देखते हैं इटियोलॉजी। फर्स्ट कहता है कि डिटैचमेंट मतलब रीजन देख रहे हैं, डिटैचमेंट अकर्स ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंज इन द रेटिना। अगर रेटिना के अंदर, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है रेटिना का, रेटिना के अंदर कोई भी डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं उसके कारण भी जो है डिटैचमेंट देखने को मिलता है। एज अबव 40 to 60 ईयर्स, अगर जो एज है वो 40 से 60 साल के बीच में है तो भी एक कहीं ना कहीं इटियोलॉजी बनता है। दूसरा है मायोपिया, सीवियर मायोपिया है तो उसकी वजह से जो है हो सकता है एपहेक्सिया। एपहेक्सिया का मतलब क्या होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि आप वीडियो में अच्छे से देख रहे हो और रिस्पॉन्स भी कर रहे हो। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट कहता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर कोई भी हो सकता है, एजिंग हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इंजरी हो सकता है ना। तो कहता है कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन और इंजरी रेटिनल ब्रेक और टीयर्स डाउन। यहाँ पे जो हमने लिया है वो इन्फ्लामेशन और इंजरी के कारण लिया, मतलब उसको इटियोलॉजी माना है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव में हमने बताया था ना कि किसी ट्रॉमा, किसी इंजरी, किसी इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, तो वह इन्फ्लामेशन और इंजरी को लिया गया है। तो कह रहा है कि इन्फ्लामेशन और इंजरी की वजह से क्या होता है कि रेटिना ब्रेक हो जाते हैं, रेटिना टीयर्स डाउन हो जाते हैं, यानी कि दो रेटिना के बीच का जो लेयर है उसमें गैपिंग हो जाता है। ठीक है, या फिर जो रेटिना अटैच था कोरोइड से वो अलग हो चुका है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सीप डाउन ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द होल ऑफ एक्युमुलेट इन द स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड कोरोइड। देखिए रेटिना का यहाँ स्पेलिंग गलत है, रेटिना RETINA होता है। चलिए, कहता है कि जो फ्लूइड्स, जो विट्रस ह्यूमर फ्लूइड्स था जो रेटिना के जस्ट बगल में था, वो क्या हो रहा है, सीप डाउन हो रहा है रेटिना में। क्यों? क्योंकि रेटिना के बीच में क्या हो चुका है, होल आ चुका है। ठीक है, और कोरोइड में भी वो जो फ्लूइड्स है विट्रस ह्यूमर, वो कोरोइड में भी जाके फिल आउट हो जाता है, सीप आउट हो जाता है। एक सवाल होता है कि क्यों रेटिना में होल हो रहा है तो ठीक है, वहां पे फ्लूइड्स जो है सीप आउट हो चुके हैं, लेकिन कोरोइड में क्यों? कोरोइड में इसीलिए क्योंकि रेटिना के जस्ट जो अगला लेयर है वो कोरोइड है और रेटिना अटैच होता है कोरोइड से। तो अगर दो चीजें अटैच हैं, रेटिना और कोरोइड आपस में, और अगर वो अलग होंगे दोनों तो एक बीच में गैप बनेगा ना, तो उस गैप के कारण जो है वहां पे जो फ्लूइड्स है वो सिप आउट हो जाते हैं दोनों में। ठीक है, अब कहता है विच इन लॉस ऑफ विजन इन अर्ली स्टेज एंड सेंट्रल विजन इन लेटर स्टेज। इसमें दो चीज समझना जरूरी है, पेरिफेरल विजन और सेंट्रल विजन। ठीक है, पेरिफेरल विजन का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक पौधा को देख रहे हो, एक पौधा को देख रहे हैं, तो अगर आपको पौधा दिख रहा है लेकिन बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि जो जैसे पौधा के ऊपर मान ली चिड़िया उड़ रही है या फिर आसमान है, वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये पेरिफेरल विजन हो गया। अगर किसी पिक्चर का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है तो पेरिफेरल हो गया, साइड। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड वाला पार्ट। ठीक है, और सेंट्रल विजन का मतलब हुआ कि आपको ये आपको पौधा नहीं दिख रहा है, बाकी बैकग्राउंड दिख रहा है कि चिड़िया उड़ रहा है, जो है आसमान दिख रहा है, तो ये हो गया सेंट्रल विजन। सेंट्रल विजन में क्या होता है कि जो चीज आप देख रहे हो वो चीज आपको दिख रहा है लेकिन साइड वाला कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, और पेरिफेरी में क्या हो रहा है कि साइड वाला सब कुछ दिख रहा है और सेंटर वाला यानी कि सेंटर इन द सेंस कि जो चीज आप देखना चाह रहे हो वही आपको नहीं दिख रहा है। तो अर्ली स्टेज में क्या होता है, पेरिफेरल होता है, और जो लेटर स्टेज होता है यानी कि थोड़ा दिन बाद क्या होता है कि सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है एंड इट फाइनली लीड्स टू रेटिनल डिटैचमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, हम सभी जानते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी मैंने कैटरैक्ट, ग्लूकोमा सब में समझाया हुआ हूँ कि स्कोपी में क्या मतलब होता है, विजुअलाइजेशन। स्कोपी जो वर्ड है उसका मतलब विजुअलाइजेशन होता है। ऑप्थेल्मो का मतलब होता है आई, यानी कि आई का आप क्या कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो। तो आई का विजुअलाइजेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेटिना का विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, रेटिना का करेंगे, ऑप्टिक नर्व्स का करेंगे, ये सब करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प LAMP, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो फिक्स द एंगल, उसमें एंगल वगैरह देखते हैं, कोरोइड का, रेटिना का, ठीक है, ये सब का जो है एंगल देखते हैं। उसके बाद एक और आता है गोल्डमैन 3 मिरर एग्जामिनेशन। ठीक है, GOLD गोल्ड, MENN मेन। तो गोल्डमैन 3 मिरर एग्जामिनेशन बेसिकली ये देखने में कैसा होता है, इसे है ना इस तरह से, एक ये हो गया मिरर, ये दूसरा मिरर हो गया और ये तीसरा मिरर हो गया। ठीक है,
इस तरह से 3 मिरर एग्जामिनेशन होता है। बेसिकली एक प्रकार का, जब मैंने आपको कैटरैक्ट पढ़ा रही थी उसमें एक वर्ड मैं समझाई थी, गोनियोस्कोपी, GONIO, गोनियोस्कोपी। स्कोपी का मतलब विजुअलाइजेशन, और गोनियो में क्या होता है, गोनियो का मतलब होता है हम एंगल देखते हैं, जैसे इरिस है, कॉर्निया है, उसके बीच का एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम रेटिना का एंगल देखेंगे, तो ये सब मतलब देख एंगल क्यों देखें, क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट हो रहा है ना, अलग हो रहा है, तो देखें कितना एंगल में अलग हुआ, ये सब जो है देखते हैं। गोल्डमैन 3 मिरर एग्जामिनेशन, 3 मिरर, इसमें 3 मिरर जो है इस्तेमाल होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 मिरर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में फर्स्ट है फोटो कोगुलेशन, ठीक है। क्या है, PHOTO, फोटो, COGULATION, फोटो कोगुलेशन। फोटो का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं, लाइट, और कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे TO होगा, फोटो। तो कोगुलेशन का मतलब जोड़ना और लाइट, यानी कि लाइट की मदद से आप जोड़ रहे हो। तो यहाँ पे जो लाइट की बात हो रही है वो आपके घर की लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट मतलब लेजर लाइट की बात हो रही है, ठीक है। अब समझते हैं। कहता है कि आर्गन लेजर बीम इज पास थ्रू द पुपिल काउजिंग अ स्मॉल बर्न एंड प्रोड्यूसिंग बिटवीन द पिगमेंट एपिथेलियम रेटिना। देखिए ऐसे समझते हैं, चीजें आसान करते हैं। यहाँ पे आपका आई बॉल हो गया, ठीक है, इसके अंदर पुपिल होता है, ठीक है। तो पुपिल्स के यहाँ पे क्या है, एक जैसे कि आंख होता है ना, आंख में आप टॉर्च बांटते हैं, उसी तरह से जो पुपिल के थ्रू, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट इंटर्स थ्रू पुपिल, हमारे आंखों में जो लाइट इंटर हो रही है वो पुपिल के थ्रू होती है, ठीक है। ये पुपिल हो गया, तो यहाँ पे जो है लेजर लाइट जो है पुपिल के थ्रू इंटर हो गया, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे ये आपका रेटिना का लेयर है, ठीक है, मैंने एक डायग्राम बताया था ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिना ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे रेटिना में मान लीजिए होल है, ठीक है, यहाँ पे रेटिना में होल है, तो फिर से देखते हैं ये वाला पार्ट, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे बीच में ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर हम इस जो होल है यहाँ पे, अगर हम इसको सील कर दें, ठीक है, सील पैक कर दें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करते हैं, आर्गन जो लेजर है, यानी कि लाइट जो है जो आ रही है, उसके थ्रू स्मॉल बर्न करते हैं। स्मॉल बर्न का मतलब समझिए, इस टाइप से छोटा छोटा यहाँ पे डॉट लाइट जैसे अब स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरह से छोटा छोटा स्मॉल बर्न होता है, और इतना बर्न हो जाता है धीरे धीरे, ये जो होल है वो पूरी तरह से सील आउट हो जाती है, और जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती हैं। ये हम कब करते हैं, तब करते हैं जब जो प्रॉब्लम्स है वो इपिथेलियम, जो रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम है, उसमें प्रॉब्लम है, तब हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रायो सर्जरी। इसमें क्या है, एक सुपर कोल्ड प्रॉब, यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, प्रॉब होगा PROBE, ठीक है, प्रॉब। तो एक सुपर क्वाइल जो प्रॉब है उसको इंसर्टेड करते हैं इनटू द आई, विच काउज स्कैरिंग ऑफ द रेटिना एडहेशन ऑफ इट थ्रू कोरोइड, ठीक है। इससे पहले वाला जो पार्ट था लेजर वाला, उसमें हम कोई इंसिजन नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें कोई चीरा वगैरह हम नहीं लगाते हैं। लेकिन क्या क्रायो सर्जरी में चीरा लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब डालना है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये आई है, ठीक है, जो आई का जो व्हाइट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। तो स्क्लेरा में इंसिजन करते हैं, ठीक है। इंसिजन करने के बाद क्या किया जाता है कि आंखों में एक जो है प्रॉब जो है इंसर्ट किया जाता है। प्रॉब बहुत ही पतला सा होता है एकदम से, उसको जो है आंखों में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। उसके इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, देखिए जो प्रॉब होता है ना वो सुपर क्वाइल होता है, यानी कि एकदम से फ्रीज कर देता है। प्रॉब जैसे ही जाता है, तो यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे ब्रेक है, तो इसका टेम्परेचर इतना लो कर देता है कि यहाँ पे जो है फ्रीज आउट कर देता है। फ्रीज आउट की वजह से क्या होता है कि रेटिनल एडिशन हो जाता है, यानी कि रेटिना जो है आपस में अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है, उस प्रोब की मदद से, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत लो वहां पे कर देता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि कोरोइड भी उससे अटैच हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोब इंसर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे स्कैरिंग होता है। स्कैरिंग का मतलब वो स्कार्स बन जाता है वहाँ पे, चाहे आप आर्गन से स्मॉल बर्न कर रहे हो लेजर वाला में, उसमें भी स्कार्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं विट्रीइक्टोमी, यहाँ समझिए। देखिए टोमी का मतलब हम सभी जानते हैं रिमूवल होता है, विट्री का मतलब होता है विट्रस ह्यूमर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं,
विट्रस ह्यूमर फ्लूइड्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड से क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। इन दिस प्रोसीजर इंसिजन आर मेंट टू रिमूव द कलेक्टिव फ्लूइड्स फ्रॉम द रेटिना। आपने जो पढ़ा था कि रेटिना का डिटैचमेंट की वजह से, रेटिना में होल की वजह से जो फ्लूइड, विट्रस फ्लूइड स्लिप आउट हो चुके थे रेटिना में, अब उसको बाहर भी तो निकालना है ना, तो उसके लिए हम विट्रस इक्टोमी कहते हैं। और साथ ही साथ अगर विट्रस इक्टोमी किसी को नहीं करवाना है तो उसकी जगह पे आप इलेक्ट्रोडाइथर्मी भी कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, थर्मी का मतलब होता है हीट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हीट प्रोड्यूस होता है, और वो जो हीट होता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो पहले क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रो नीडल, ठीक है, इलेक्ट्रो नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं आईज में। तो क्या इस आईज में इंसर्ट करें तो किसके थ्रू करेंगे, उन्हें बताया था कि स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज होता है उसके थ्रू जो है इंसिजन करते हैं, और एक इलेक्ट्रो नीडल जो है उसमें इंसर्ट कर देते हैं स्क्लेरा में। ठीक है, यहाँ पे स्क्लेरा होगा, और वो क्या करता है, जो रेटिना का जो फ्लूइड्स है, ठीक है, यानी कि विट्रस, सब रेटिनल फ्लूइड्स का मतलब होता है विट्रस ह्यूमर, तो विट्रस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है उसको स्कैप कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट देखते हैं ब्लड विजन। ठीक है, सभी जानते हैं फोटोफोबिया यहाँ पे होगा। फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है कि जो लाइट से जो है उसे डर लगेगा, डर इन द सेंस की लाइट से सेंसिटिव हो जाएगा आई उसका। विजुअल फील्ड लॉस, विजुअल फील्ड लॉस का मतलब हुआ लॉस ऑफ विजन। रेटिनल डिटेचमेंट अकर स्लोली और रैपिडली बट विदाउट पेन। कहता है कि रेटिनल डिटेचमेंट जो होता है धीरे धीरे भी हो सकता है, स्लोली स्लोली भी हो सकता है, ठीक है, या फिर अचानक से भी हो सकता है। जैसे कि स्लोली स्लोली, अगर मान लीजिए कि इटियोलॉजी उसका एज है, एज फैक्टर है, तो रेटिनल डिटेचमेंट हो सकता है कि स्लोली हो, ठीक है। बट इटियोलॉजी अगर कोई इन्फ्लामेशन है, कोई इंजरी है, तो हो सकता है कि जो रेटिनल डिटेचमेंट है वो रैपिडली हो। डार्क स्पॉट कमिंग अक्रॉस द विजन ऑफ इफेक्टेड एरिया, मतलब कि जहाँ पे चीजें जो देख रही ना, कहते हैं ना कि आंखों के पास कुछ धुंधलापन, कुछ कालापन जैसा लगेगा, ठीक है। बेसिकली जो रेटिनल डिटैचमेंट के जो पेशेंट होते हैं ना, वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आंखों के पास कुछ काला काला छा जाता है, आंखों के पास ना लगता है कि आंखों में कुछ आ रहा है काला काला। तो वो एक मतलब कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है रेटिनल